हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ये डाइकिन की पीसीबी है और इसमें दोस्तों ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है और ना तो इसमें मोटर चल रही ना ही इसकी आउटपुट आ रही। तो चलिए इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और इसमें एरर को पहचानेंगे। एरर आप कैसे निकाल सकते हो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अगर पीसीबी के अंदर कोई भी एरर आता है तो ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है। तो मोस्टली इसमें किस चीज़ का एरर आता है? सेंसर का एरर आता है कि यहाँ पे सेंसर लगा होता है, लेकिन इसका वो सेंसर भी यहाँ पे चेंज हुआ है, मतलब ये प्लेट भी चेंज हुई हुई है। तो पीसीबी में कुछ ना कुछ ऐसा फॉल्ट है जो कि रिपेयर नहीं हो पाया था और ये मेरे पास आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए दोस्तों हमारे पास इस तरह की मोटर होनी चाहिए जो कि डाइकिन की ही स्पेशल मोटर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस मोटर के साथ 2 या 3 लाइन का ब्लोवर लगा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा इस पे लोड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ब्लोवर लगा रखा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं अच्छे से। ये लॉक हो गया, ठीक है। अब ये लॉक हो गया। अब यहाँ पे ये इसका पैनल लगा हुआ है, ठीक है, ये जो डिस्प्ले पैनल है यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो इसमें मेन लाइन देंगे वो हमारे यहाँ पे ब्लैक पे और वाइट पे रहेगी। जो इसमें हमारा ब्लैक है वो फेज होता है और जो हमारा ये यहाँ पे वाइट कलर का है वो न्यूट्रल होता है। तीसरा, इसमें अगर इन्वर्टर है तो कम्युनिकेशन मिलेगा, अगर नॉन इन्वर्टर है तो दोस्तों आउटपुट मिलेगी, यानी कि वही फेज जो 3 मिनट बाद यहाँ घूम करके आ जाएगा इस रिले के माध्यम से। ये रिले होती है, कैपेसिटर नहीं होते, बहुत से भाई से कैपेसिटर बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें सेल में लाइन देनी है। तो 1 नंबर पे और 2 नंबर पे लाइन देंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर पे और 2 नंबर पे लाइन दे दी हमने, ठीक है जी। अब इसे हम सेट को ऑन करते हैं, तो पीसीबी को ऑन कर लेते हैं। तो हमने ऑन करी। तो ऑन करते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ब्लिंकिंग शुरू हो गई है, ये देखिए, ये ब्लिंकिंग शुरू हो गई। अब इसे हम ऑन कर लें या ऑफ कर लें, देखो, ऑन ऑफ। ये देखो ऑन करते ही वही ब्लिंकिंग शुरू। ऑफ कर देंगे तो कोई एरर नहीं है, मतलब ऑफ पे तो कोई एरर होगा नहीं। जैसे ही ऑन किया, डाइकिन का रिमोट है तो यहाँ पे एरर क्रिएट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले डाइकिन का, अगर आपके पास एसी है, उसका आपको एरर कोड निकालना है। इस पर डिस्प्ले तो होती नहीं है, इसमें लाइट होती है। तो इसके लिए सिंपल सा है, जैसे आपका ये रिमोट है तो इसमें कैंसिल का यहाँ बटन होता है। तो इस बटन को इसके आगे दबा के रखना है, ठीक है, या रिमोट में दबा लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसके आगे रखोगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसका भी जो बूट मेन्यू है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, अब देखो ब्लिंक कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो मेन्यू को ये कैंसिल बटन दबा के रखेंगे। तो जैसे कैंसिल का बटन दबा करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिजिट चेंज हो जाएगी। ये 0 0 हो गई, अब देखो, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 आ गई। अब देखो, जितनी बार मैं इसे दबाऊंगा कैंसिल बटन को उतनी बार यहाँ एरर चेंज होंगे, ठीक है। और जब हमारा इस पे लॉन्ग वाला बीप बोलेगा ना, जैसे ये करा, छोटा सा बीप बोल रहा, तो इस पे जैसे ही हमारा लॉन्ग बीप बोलेगा टी बहुत देर तक, वो हमारा एरर है। तो A5 नहीं है, ये भी 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 नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस पे आया, A1 पे आया बहुत देर तक। A1 इसमें एरर कोड है। और कोई सा देखते हैं। इसमें जो एरर कोड है A1 है, बाकी और कोई एरर नहीं है इसमें, A1 एरर। तो A1 एरर हमारा डाइकिन की अगर बात करिए तो किस चीज का एरर, चलिए मैं आपको इसकी लिस्ट दिखाता हूँ डाइकिन की। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे A1 जो है इंडोर पीसीबी डिफेक्टिवेंस। अब यहाँ पे और बाकी का ठीक ठीक देख रखा है, यहाँ पे 0 0 नॉर्मल है, यू है इंडोर पीसीबी यूनिट कॉमन, मतलब सब चीज देखिए। A1 में आपका इंडोर पीसीबी डिफेक्टिवेशन आएगा। अगर मैं इसे बात करूँ ना, यहाँ पे डायरेक्ट गूगल पे, तो गूगल पे भी आप देखोगे ना तो यही आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं डाइकिन, डाइकिन एसी A1 एरर कोड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेशन प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड यू डिफॉल्ट कंपोनेंट द पीसीबी, मतलब इसका कहने का मतलब पीसीबी में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है, वो साफ साफ नहीं बताएगा। तो चलिए मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, जब डाइकिन की पीसीबी में A1 का एरर आए, चाहे वो इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो, ये एरर आता है इप्रोम एरर से, ठीक है, इप्रोम एरर। इसमें एक रैम, इसमें एक इप्रोम लगी होती है छोटी सी, यहाँ पे मेमोरी आईसी बोल सकते हैं, यहाँ पे ये वाली, ठीक है। इसका नंबर मैं बताता हूँ, C76 391 इसका नंबर होता है। इसके
अगर दोस्तों इस पे 5 वोल्टेज भी प्रॉपर ना मिले तब भी एरर आता है। अब यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करने हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं ना, इसके इधर की तरफ पॉजिटिव है और इधर की तरफ निगेटिव है। तो निगेटिव से और वहाँ पे इसकी पिन नंबर 4 पे हमें वोल्टेज चेक करनी है। पिन नंबर 4 कहाँ पे है, चलिए मैं पहले पीसीबी को बंद कर लेता हूँ और इस मोटर को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो पिन नंबर 4 कैसे है, चलिए मैं बताता हूँ। ये हमारी आईसी है, यहाँ पे ये वाली 8 पिन की, थोड़ी सी देख लीजिए ये। तो यहाँ पे 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 5 6 7 8 इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो पिन नंबर 4 है, इस पे 5 वोल्टेज मिलेंगी इस कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट से, जो कि डीसी मिलेंगी। तो हमें अगर ये वोल्टेज आ रही है तो सीधा सीधा है इसकी या तो प्रोग्रामिंग करनी है, और अगर किसी पुरानी आपके पास आईसी है तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हो स्क्रैप पीसीबी के अंदर से। ठीक है, तो आसानी से रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए इसे सेट को ऑन करते हैं पहले तो हम। उसके बाद यहाँ पे हमने इसे यहाँ पे ग्राउंड पे लगाया। तो ग्राउंड पे लगाने के बाद देखो पीसीबी को हम इसे थोड़ा सा यहाँ से ऑन कर लेते हैं दोबारा। उसके पिन नंबर 4 पे वोल्टेज चेक करते हैं। मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ जो कि आपको पीसीबी भी दिखे वो भी दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वोल्टेज बिल्कुल ओके आ रही है पिन नंबर 5 पे, वो 4 पे। ठीक है, तो बिल्कुल पास है। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज हमारी ओके है, वोल्टेज की दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो हमारे इसके मेमोरी आईसी की है, सॉफ्टवेयर की, ये देख लो। ठीक है, तो चलिए मेरे पास एक स्क्रैप पीसीबी पड़ी हुई है जिसका आईपीएम फेल है। तो मैं क्या करूंगा कि इस पीसीबी में से इसको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से इसे पहले हम पीसीबी को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और इसके अंदर ये डालेंगे। तो या तो आप बिना इसके निकाले भी, मतलब बिना इसको पीसीबी को अंदर निकाले भी आप इसे आसानी से आईसी को लगा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमारी पेस्ट की, जो कि काफ़ी अच्छी पेस्ट, और एक ट्वीज़र की। तो यहाँ पर हमने देखिए 2 चीज़ें ले ली हैं। हल्का सा यहाँ पे पेस्ट डाल लेंगे इसमें। ठीक है, अभी पीसीबी ये फर्स्ट टाइम रिपेयर हो रही है, पहले रिपेयर नहीं हुई है। तो यहाँ से जो हमने इसकी मेमोरी को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, ये इसकी मेमोरी है। थोड़ा सा हम ट्वीज़र को सीधा कर लेते हैं। ये है छोटी सी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है। तो इसकी वजह से ये एरर आता है इसके अंदर, जब भी हमारी इसकी सॉफ्टवेयर उड़ जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी हो जाएंगे इसके, बड़े इजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम इसके इस आईसी को आपको बदल करके दिखाते हैं। तो हमारे पास इस वाली पीसी में जो है वो आईसी ठीक है, क्योंकि इसमें आईपीएम फेल हो गया था। तो आईपीएम सेम भी डाल देते हैं, तो ओरिजिनल मिलता है तभी चलता है, लोकल इसमें चलता नहीं है। तो हम यहाँ से इस पीसी में से इसको निकाल लेंगे, इस आईसी को। ठीक है, ठीक है, वो हमने वहाँ पे आईसी रख दी है। थोड़ा सा उसे सही लोकेशन पे बिठा लेंगे पेस्ट लगा करके, या पीपीटी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इससे कि आपको सारी चीज दिखेगी।
तो यहाँ पे आईसी को सेट बिठा लेंगे। थोड़ा सा कैमरे के साथ में देखने में दिक्कत होती है अगर आप कैमरे में भी देख रहे हो और आईसी में भी, वरना आईसी लगाना बहुत इजी है। एक बार इसको देख लेंगे कि अच्छे से लगी है नहीं लगी। और जिस टाइम पे आप इसमें काम कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सही लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सा मिसमैच रह गया प्रिंट तो वो बाद में लग जाएगा। तो इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसको साफ भी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे, क्योंकि अगर आपने ये डायरेक्ट चला दी ना तो ये फिर से हमारी आईसी जो है ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें इसको ऑन कर लेंगे। एक बार इसे ऑन करके देख लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीबी के अंदर कोई भी एरर नहीं है। तो पीसीबी ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पीसीबी को बंद करते हैं और ज़रा ब्लोअर मोटर चलने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इसकी 1.5 से 2 मिनट में ब्लोअर चलती है। तो यहाँ पर ऑन करेंगे। अब ऑन किया पीसीबी को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इसके अंदर एरर नहीं है, जो पहले इसमें एरर आ रहा था। तो लाइट ऑफ कर लेते हैं ऊपर से। तो देख सकते हैं अब इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। तो हमारी पीसीबी यहाँ पे ओके हो चुकी है। या तो इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर कर सकते थे, या इसके अंदर हम इसके अंदर आईसी डाल सकते थे। अभी फ़िलहाल हमारे पास आईसी थी तो डाल दी। अगली वीडियो में किसी में आपको सॉफ्टवेयर डालना भी सिखा देंगे। इसके अंदर प्रॉपर आपको सॉफ्टवेयर कैसे डालने हैं और कैसे आप इसे आसानी तरीके से सॉफ्टवेयर डाल करके रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादातर ये आईसी ख़राब भी हो जाती है, तो सॉफ्टवेयर से चांस कम रहते हैं, तो उस कंडीशन में दिक्कत बनती है। तो सॉफ्टवेयर से भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे मोटर भी चल गई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतने, जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू।